अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार। आज आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, जो ज़ुबान होनी चाहिए, बिल्कुल वही है। एक मुहिब्बे वतन की, जो एक फ़ौज का तर्जुमान की, और उन लोगों के लिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी को जो है आमाज का बनाया हुआ है, और इसी को बुनियाद बनाते हुए अपनी बैड गवर्नेंस, करप्शन, पैसा खाने की, और ये जो अपनी गिलाज़तें हैं, गंदगी है, उसको बचाने के लिए इसको तैयार बनाया हुआ है। जो चाहते हैं कि सहूलतकारों के जनाब जो है वो करते रहें, और इनके लिए बड़ी दबंग जो है वो 3 शराइत उन्होंने ऑप्शन रख दी हैं डीजीआईएसपीआर की। ये 2 टोक पैगाम तमाचा उन लोगों के लिए है जो सहूलतकार हैं, जो उनका कल्ट है, न्याज़ी महात्मा साहब हों चाहे। अब सीधी-सी बात है, जो दरिंदो बहार फितरत ख्वारिज हैं, या उनके आलाकार हैं, यहाँ पे सहूलतकार हैं, कल्ट को और न्याय महात्मी कल्ट को जो है वो खुला पैगाम है कि आपके पास रियासत के मुखालिफ अगर आपने कोई भी सरकार को प्रमोट किया, आप आपके ऊपर जमीन तंग कर देंगे। पहला ऑप्शन, या तो सहूलतकारी छोड़ें और दहशतगर्दों को हमारे हवाले करें, या हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ें। नहीं तो तीसरा ऑप्शन यही है, तो फिर तैयार हो जाओ कि जो उनके खिलाफ एक्शन होगा वही तुम्हारे खिलाफ होगा। अब दूसरी बात, आपने एक चीज नोट की है कि ये पैगाम जो कि हम अपना हिफाजत करेंगे इस सूबे की, इसका पूरा ज़िम्मा लिया हुआ है एज़ ए ज़िम्मेदार। हम पूरे सूबे की हिफाजत करेंगे ज़िम्मेदारों के तौर पे। लेकिन ये बताएँ कि 70% जो दहशतगर्दी है, 3 माह में सिर्फ वो केपीके में है, पंजाब सिंध में नहीं है। इसका जवाब क्या है? क्योंकि वही बात है कि आपने दहशतगर्दी को जनाब, आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मसाइल की वजह से ये बुनियाद बना के, आप ये लोग चाहते हैं कि जनाब करप्शन और गवर्नेंस पे बात ना हो, और इनके करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए का जो है वो फंड्स का हिसाब ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, इसके ऊपर कोई बात ना करे। और कौन है वो लोग जनाब जो ये बात कहते हैं कि जनाब वो दहशतगर्दों से बात करो। ये जो है इनके साथ जो है पूरी बात की जाए, इनके साथ बैठा जाए, ये कौम को कन्फ्यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और ये भी बात बड़ी क्लियर है कि फ़ौज का तर्जुमान इतना वेला नहीं है कि हर टट्टू-टपोरी की बात का जवाब देने आ जाए। अब हम बैठे हुए हैं, हम भई पाकिस्तानी, ऐज़ ए मुहिब्बे वतन, शहरी, हम कभी भी ऐसे सूबाई हुकूमत को जो है वो सपोर्ट नहीं करते, जिन्होंने खुला बगावत की हुई है, रियासत मुखालिफ कैंपेन चलाई है, जिनके पास कैंपेन है, माइक है, बस बयान उड़ाओ, चलो वीडियो रिकॉर्ड कराओ और जो है कौम के खिलाफ बकवास करना स्टार्ट कर दो। और गंदगी गिलासत फैलाना स्टार्ट कर दो। ऐसा कहीं नहीं होने देंगे। सियासी और मुजरमाना जो गठजोड़ है ना केपी में रियासत मुखालिफ, वो सामने आ रही है सारी चीजें। अब बात यह है कि एक शख्स की ख्वाहिश पर जनाब कौम को नहीं छोड़ सकते। सियासत करनी है तो दहशतगर्दी से कैसे निपटेंगे बताएं। खुद एक्शन प्लान बनवाया है और उसको अमल भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि सवाल होगा ना फिर, जनाब आपने दहशतगर्दी को तो प्रमोट किया है। कौन है जिसने इनको लॉन्च किया था दहशतगर्दों को? कौन हमें फोर्स करता है कि जनाब इनसे बात की जाए? कौन है जो गारंटी जो है अफगानिस्तान से मांगता है? कौन है वो उस अफगानिस्तान से जिस को हमने पाला है, जिसके ऊपर एहसानात किए हैं, और जो जनाब वो गोद में इंडिया की भारत के जाके बैठता है? ये फितरत ख्वारिज, इनके आलाकार, इनके सहूलतकार, ये 7 दिन का जनाब जहाँ पे पूरा विजिट हो रहा है, जो डेलीगेशन बैठ रहा है, उसको इजाजत है जाने की वहां पे? और ये क्या हो रहा है? आप उनकी गोद में बैठते हैं, ये हुकूमत हम लाएंगे, और ये जो लोग आगे से बयान देते हैं और आगे से पूरी एक बैठक बिठा रहे हैं कि हम जनाब वही वजीर आला लाएंगे जनाब वो जो रियासत मुखालिफ है, और फौज और इंटेलिजेंस और वफाक की पॉलिसी के अगेंस्ट चलेंगे। ये उस कल्ट का पैगाम है, उस महात्मा का पैगाम है। तुम्हारे अपने कर्मों की सजा। अच्छा, तहरीक अदमत मान लाएंगे गंडापुर साहब का जनाब, अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो इनकी बैठक है, हर हर सूरत में जनाब दहशतगर्दों के सहूलतकार को वजीर आला बनवा के रहेंगे जनाब। ये कहाँ कहना है रिपोर्टेडली, इस राय के मुताबिक ये हुई है, रिपोर्ट हुई है कि कुछ भी हो जनाब, तहरीक अदमत मान, पहले वाली तो हजम नहीं हो रही तुमसे, उसके ऊपर तो तुम हमने अंबार लगाए हुए हैं, जो अमरीका ने गिराई हमारी हुकूमत। अमरीका ने इस्लामाबाद में, आप उस अमरीका की गोद में बैठे हैं, आप उसके जाके तरले मिन्नतें करते हैं, आप उनसे जनाब वो लेट जाते हैं, बूट पाल चाटते हैं आप सारी इसराइली हिमायत याफ्ता है। तो जनाब चलें, इनको हमारे हवाले करें, साथ लड़ें, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार हो जाए जो इनके खिलाफ होना है। और हमने जो है ना वो ये एक चीज पाक फौज ने ये ख्वारिज के सहूलतकारों के जनाब बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया हुआ है। तो जनाब अगर एक और बात आपसे बताऊं कि अफगानिस्तान से भीख ना मांगे, हम अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों के तौर पर खुद हिफाजत करेंगे। और ये जो दहशतगर्दों से मुतालबा करते हैं ना बात करने का, ये जिनसे गारंटी अफगानिस्तान से मांगते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है कौम के लिए। कौम जो है ना उनको पसंद नहीं करती, उनके खिलाफ है। ये गैरतमंद हो तो इनको शर्म और गैरत दिलाएं कि ये क्या घटियापन करते हैं, पाकिस्तानियत के काबिल ही नहीं है ही नहीं। और शिद्दतमंदों से बातचीत नहीं होगी। बातचीत का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन हम तंग कर देंगे, और यही हमारा फैसला है। दूसरी तरफ एक अहसन कदम, चाहे वो पुलिस की तरफ रिपोर्टेडली मुबैना पुलिस मुकाबला कही जा रहा है। अमीर बलाच कत्ल केस में जनाब जो ग्लासगो शिफ्ट हो गए थे तीफी भट्ट साहब, हमें किसी की खुशी नहीं है किसी को मारने की, हाँ, और उस शख्स के खिलाफ एक्शन होने पे खुशी होगी जिसका कौम से ताल्लुक है।
जिससे कौम की जान अज़ाब से निकलेगी, जिससे बदमाशी खत्म होगी, जिससे गुंडागर्दी कल्चर खत्म होगा, जिससे क्लैश एंड कॉप कल्चर खत्म होगा, जिससे जनाब जो लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचेगा। और दूसरी बात ये है, बड़ी आसान-सी बात है कि जो लोगों का हक नहीं मारते, उनके लिए जनाब हमारे लिए कोई भी दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। ये ग्लासगो से दुबई शिफ्ट हुए थे जनाब तीफी भट्ट साहब अमीर बिलाज कत्ल केस के जनाब इश्तिहारी थे। मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जनाब, लेकिन कहते ये हैं कि जनाब चूँकि ये कराची में पहले आए थे, इनको इंटरपोल के थ्रू लाया गया और कराची से फिर लाहौर शिफ्ट करना था और ये रहीमिया खान पंजाब की हदूद आपको पता है फिर स्टार्ट है। सादकाबाद के करीब ये इनके साथियों की फायरिंग से ही जो अभी तक पुलिस की जो है रिपोर्ट मुबैना तौर पे ज़राए के मुताबिक कि जनाब अपने साथियों की ही फायरिंग से फिर जो है वो ये जाँ बहक हो गए हैं और जनाब एक बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड का जनाब वो अपने अंजाम को पहुँचा और आपने किसी का भी अंजाम देखना हो यही देख लें कि जिसने भी लोगों के साथ कत्लो-गारत की, हक मारा है, कब्ज़ा किया है, लोगों के साथ बदमाशी की, गुंडागर्दी की है, उसका हाल हमने ठीक नहीं होते देखा, उसका हमने यही अंजाम देखा है। अब जो है इसका मुकदमा भी दर्ज है कोर्ट सुमेर में और फायरिंग से ही जहाँ बहक हुए इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाए थे जनाब, अब शिफ्ट तो लाहौर में करना ही था ऑब्वियसली लाना तो था। खैर मैं कहूँगा जो डीजीआईएसपी आज वापस आ रहा हूँ, डीजीआईएसपीआर ने जो किया है और इसको अफ़गान सरज़मीन के खिलाफ होने वाले ये देखें जब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है कि आप अगर बात करेंगे कि जनाब सालमियत की, पाकिस्तान की सालमियत की, उसकी जनाब आज़ादी की, उसकी अगर वो बात आएगी, तो फिर जनाब हम जो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और हमारा ये बड़ा प्रेस्टीज राइट है कि हम इसको एश्योर करें कि अपनी सालमियत के खिलाफ किसी को भी इस्तेमाल ना होने दें। अगर वो चाहते हैं, तो फिर पहले वो टीटीपी और ये मुखालिफ कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं, फिर आपको पहले शवाहिद दे दिए गए हैं, हर चीज़ आपके हाथ में ऑन प्लेट है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब कोई पाकिस्तान पे हमला करे और हम चुप रहें, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें ना, केपीके में ही 70% दहशतगर्दी है और आज भी जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हमला हुआ है, जिसका गड्ढापुर साहब ने 1 करोड़ रुपया इनाम रखा है जनाब, इनाम तो नहीं है। अब आप उनको कंपनसेट करने का कहें 50 लाख ज़ख्मी को कह रहे हैं, तो ये मुझे बताएँ ना ये कौन से मुल्क में हुआ है और कौन-से सूबा में हुआ है? ज़रा इसका ज़रा भी आइडिया दे दें ना हमें। और हमने सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही फिर उसको नाकाम बनाया। तो थोड़ा अपना जो है ना वो इन चीज़ों को आप अगर मुखालिफ चल रहे हैं, रियासत के इतने अंधे हो गए हैं कि सांप भी हमने पाल लिया तो ऑब्वियसली सांप पालने का नुकसान ही होता है। अच्छा अब आए मज़े की बात है ट्रम्प। ट्रम्प की कोई ऐसी तकरीर नहीं है जिसमें वो 7 प्यारे भारतीय गिराने का जनाब वो मज़ाक नहीं करते, तंज़ नहीं करते। ऐसे मज़ाक तो नहीं है, बात तो वो हकीकत की करते हैं। चाइना पे वो 100% टैरिफ आयद कर रहे हैं, उसी दौरान ये पहले बात करते हैं जंग रुकवाने का 8 का क्रेडिट भी लेते हैं। लेकिन कोई ऐसी दुखती रग नहीं छोड़ते, दुम पे पाँव भारत के रखना नहीं छोड़ते, जिसमें बार-बार उनको रिमाइंड करवाते हैं, रिकॉल करवाते हैं कि जनाब 7 प्यारे गिराए हैं आपके, लाखों जानें भी आपकी बचाई हैं। हालाँकि अभी हमने बहुत ज़्यादा नुकसान इनका कर दिया, वो भी डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए। अच्छा उसी दौरान जनाब ये मारिया कोरेना जो है जिनको नोबेल पीस टाइम जो दिया गया है, वेनेज़ुएला से उनकी मेहनत की वजह से नोबेल अब उनका भी फ़ोन गया ट्रम्प को कहा जी आपको ये इनाम बनता था। तो जनाब आगे से ट्रम्प साहब भी तो वही हैं, आपको पता है कि वो बंदे का कॉन्फिडेंस क्या है, कहता है फिर आप मुझे भेज दें। तो मतलब इस शख्स की आप एक तरफ इसकी वो जो लैंग्वेज है, कॉन्शसनेस है, इसका जो ह्यूमर लेवल है वो भी है और दूसरी तरफ आज की शिद्दत इंटेंसिटी को भी देख लें कि ये चाइना को 100% टैरिफ भी आयद कर चुका है और भारत को मुसलसल रगड़ रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ मज़ाक तंज़-मज़ाक तक बात नहीं है। ये उनकी दुम पे पाँव रखने जैसा ही है कि हर बार वो लाज़मी कोई मौका जाने नहीं देते और फिर दोबारा वापस आ गए आपको यही बात बता दूँ कि गंडापुर साहब के खिलाफ चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन ले आएँ या कुछ भी करें, आपको हम कोई भी रियासत मुखालिफ सूबाई हुकूमत नहीं बनाने देंगे। इसमें हर पाकिस्तानी शामिल है जो आपके खिलाफ है इस बात पे कि जो लोग कहते हैं कि जनाब फितना, ख्वारी, दहशतगर्दों